दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डॉक्यूमेंट की जो लगभग हर इंडियन के पास है। एक ऐसा नंबर है जो आपकी आइडेंटिटी का फाउंडेशन बन चुका है। एक ऐसा सिस्टम जिसके बिना आज बैंकिंग, सिम कार्ड, सब्सिडी, पैन लिंकिंग, पासपोर्ट वेरिफिकेशन सब मुश्किल हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ आधार कार्ड की। लेकिन आज का वीडियो सिंपल इंफॉर्मेशन वाला नहीं है। आज हम बात करेंगे आधार कार्ड का डार्क साइड और साथ में जानेंगे कि हमें क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए जिससे कि हम फ्रॉड से और प्रॉब्लम से बच सकें। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि आधार खुद में गलत नहीं है। प्रॉब्लम सिस्टम के मिसयूज में है, लूप होल्स, डेटा सिक्योरिटी और अवेयरनेस की कमी में है। इसलिए ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि अवेयर करने के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य अवेयरनेस। आज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, बीच में ना छोड़े। वैसे भी आप जानते हो, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। पर आज जो बात हो रही है वो आधार कार्ड की हो रही है। तो आपको जो बातें आज मैं बताऊंगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको ये सारी बातें नहीं पता होंगी। तो प्लीज स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आधार को मैनेज करता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, से शॉर्ट में UIDAI कहते हैं। आधार प्रोजेक्ट ऑफिशियली 2009 में लॉन्च हुआ था और इसका पर्पस था हर रेजिडेंट को एक यूनिक आइडेंटिटी देना जिससे गवर्नमेंट बेनिफिट्स डायरेक्टली उन तक पहुंच सके। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग था, डुप्लीकेट आइडेंटिटी खत्म करो, मिडिलमैन हटाओ, सब्सिडी लीकेज रोको। लेकिन जब 140 करोड़ प्लस लोगों का बायोमेट्रिक डेटा एक सेंट्रल डेटाबेस में स्टोर हो, तब रिस्क भी उतना ही बढ़ जाता है। सबसे पहला डार्क साइड है डेटा ब्रीच का डर। आपका आधार सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, इसमें आपका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और सबसे इंपॉर्टेंट आपका बायोमेट्रिक डेटा स्टोर होता है। फिंगरप्रिंट्स और आइरिस स्कैन। अगर कोई आपका पासवर्ड चुरा ले तो आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर बायोमेट्रिक डेटा लीक हो जाए तो आप अपनी उंगलियां चेंज नहीं कर सकते। दोस्तों कई बार रिपोर्ट्स में आया है कि लोगों का आधार डेटा इलीगल तरीके से ऑनलाइन बेचा जा रहा था। 2018 में एक न्यूज इन्वेस्टिगेशन ने क्लेम किया था कि सिर्फ कुछ 100 रुपीज देकर लोगों का आधार डेटा एक्सेस किया जा सकता था। UIDAI ने इस पर एक्शन लिया, FIR हुई, पोर्टल्स बंद हुए। लेकिन सवाल यही है, जब एक सिस्टम इतना सेंट्रलाइज हो तो उसका सिंगल ब्रीच करोड़ों लोगों को इम्पैक्ट कर सकता है। अब सेकंड डार्क साइड, आधार बेस्ड फ्रॉड। आजकल साइबर क्रिमिनल्स लोगों को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आपका आधार सस्पेंड होने वाला है, या आपका आधार बैंक से लिंक नहीं है, या KYC अपडेट करना जरूरी है। लोग पैनिक हो जाते हैं, OTP शेयर कर देते हैं, रिमोट एक्सेस ऐप इंस्टॉल कर देते हैं, फिर उनके बैंक अकाउंट से पैसा निकल जाता है। इसमें आधार डायरेक्टली गलत नहीं है, लेकिन आधार का नाम यूज करके फ्रॉड किया जा रहा है। तीसरा इश्यू क्या है, आधार से बैंक अकाउंट लिंकिंग। कई बार रूरल एरियाज में लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका आधार किस बैंक अकाउंट से लिंक्ड है। कुछ केसेस में लोगों के मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं और सब्सिडी गलत अकाउंट में चली जाती है। कुछ केसेस में ऑथेंटिकेशन फेलियर हो जाता है क्योंकि फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता, स्पेशली एल्डरली लोगों में जिनके फिंगरप्रिंट वीक हो जाते हैं। रिजल्ट राशन नहीं मिलता, पेंशन डिले हो जाती है। यहाँ सिस्टम का फ्लॉ ये है कि टेक्नोलॉजी सबके लिए इक्वली काम नहीं करती। चौथा डार्क साइड है मैंडेटरी वर्सेस वॉलंटरी का कंफ्यूजन। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया था जिसमें आधार को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना गया, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई। ये जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। कोर्ट ने कहा कि आधार मैंडेटरी हो सकता है वेलफेयर स्कीम्स और पैन लिंकिंग के लिए, लेकिन प्राइवेट कंपनीज जैसे टेलीकॉम और बैंक्स को आधार को कंपलसरी नहीं बनाना चाहिए। फिर भी ग्राउंड रियलिटी में कई जगह लोगों को बोला जाता है कि आधार दो वरना सर्विस नहीं मिलेगी। अवेयरनेस की कमी की वजह से लोग मना नहीं कर पाते। पांचवा इश्यू है सर्विलेंस का डर। जब हर जगह आधार लिंक हो जाए, बैंक, सिम, ट्रैवल, हॉस्पिटल, स्कूल, तो थियोरेटिकली गवर्नमेंट या कोई पावरफुल एजेंसी एक पर्सन के लाइफ पैटर्न को ट्रैक कर सकती है। ऑफिशियली UIDAI कहता है कि आधार ऑथेंटिफिकेशन मिनिमल डेटा शेयर करता है और ट्रांजैक्शन डिटेल्स स्टोर नहीं करता। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि अगर फ्यूचर में लॉज चेंज हो जाए तो मास सर्विलेंस का रिस्क बढ़ सकता है। ये डिबेट प्राइवेसी वर्सेस गवर्नेंस का है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट नाम आता है, नंदन नीलेकनी,
जो आधार प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट माने जाते हैं, उनका विजन था डिजिटल आइडेंटिटी से एम्पावरमेंट। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि इंडिया जैसे देश में डेटा प्रोटेक्शन लॉ स्ट्रांग होना चाहिए था पहले, फिर इतना बड़ा बायोमेट्रिक प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहिए था। अब बात करते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम की। कई बार लोगों का आधार किसी और के बैंक अकाउंट से लिंक हो जाता है ड्यू टू डेटा एंट्री एरर। कई बार एनरोलमेंट के टाइम गलत डेट ऑफ बर्थ या स्पेलिंग हो जाती है और फिर करेक्शन करने में मंथ्स लग जाते हैं। रूरल एरियाज में अपडेट सेंटर्स लिमिटेड होते हैं, एजेंट्स पैसे मांगते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। एक और सीरियस इशू है आइडेंटिटी थेफ्ट। अगर किसी के पास आपका आधार नंबर, नाम और बेसिक डिटेल्स आ जाए तो वो फेक सिम ले सकता है, बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है या फ्रॉड एक्टिविटीज में यूज कर सकता है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो सबसे पहले आधार लिंक आइडेंटिटी ही सामने आती है। इनकरेक्ट इंसान को प्रूव करना पड़ता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया और ये बहुत मुश्किल होता है। अब सोल्यूशन क्या है ये ध्यान से आप समझना। सबसे पहला सोल्यूशन है अवेयरनेस। कभी भी किसी को ओटीपी शेयर मत करो। आधार अपडेट के नाम पर किसी अननोन लिंक पर क्लिक मत करो। यूआईडीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा कहीं भी डिटेल्स मत दो। आधार के मास्क वर्जन यूज करो जहां फुल नंबर विजिबल ना हो। दूसरा सॉल्यूशन है बायोमेट्रिक लॉक। यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर आप अपना बायोमेट्रिक डेटा टेम्परेली लॉक कर सकते हो। जब तक अनलॉक नहीं करोगे कोई फिंगरप्रिंट या आइरिस ऑथेंटिफिकेशन नहीं कर पाएगा। ये एक पावरफुल सिक्योरिटी फीचर है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है। तीसरा सॉल्यूशन है वर्चुअल आईडी। यूआईडीएआई ने एक फीचर लॉन्च किया है जिसे वर्चुअल आईडी कहते हैं। ये टेम्परेरी 16 डिजिट नंबर होता है जो आधार की जगह यूज हो सकता है। इससे आप अपना रियल आधार नंबर शेयर करने से बच सकते हैं। चौथा सॉल्यूशन है रेगुलर ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री चेक करना। आप ऑनलाइन देख सकते हो कि आपका आधार कब और कहां ऑथेंटिकेट हुआ। अगर कोई अननोन ट्रांजैक्शन दिखे तुरंत कंप्लेन करो। अब थोड़ा बैलेंस व्यू भी देखते हैं। आधार की वजह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम स्ट्रांग हुआ है। करोड़ रुपीस की सब्सिडी लीकेज कम हुई है। रूरल लोगों को आइडेंटिटी प्रूफ मिला है जिनके पास पहले कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। बैंक अकाउंट खोलना इजी हुआ है। डिजिटल इंडिया मिशन को बूस्ट मिला है। तो फिर डार्क साइड कहाँ है? डार्क साइड टेक्नोलॉजी में नहीं, गवर्नेंस, इम्प्लीमेंटेशन और मिसयूज में है। अब आते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी पर। मिथ ये है कि आधार से गवर्नमेंट आपकी हर मूवमेंट ट्रैक करती है, पर दोस्तों रियलिटी ये है कि ऑफिशियली आधार ऑथेंटिकेशन सिर्फ यस नो या लिमिटेड केवाईसी डेटा शेयर करता है। लेकिन प्राइवेसी का कंसर्न इसलिए है क्योंकि सेंट्रलाइज्ड डेटा सिस्टम फ्यूचर मिसयूज का रिस्क क्रिएट करता है। मिथ ये है कि आधार कंप्लीटली अनसेफ है, पर रियलिटी ये है कि यूआईडीएआई कहता है कि कोर बायोमेट्रिक डेटाबेस हाईली इंक्रिप्टेड और सिक्योर है। ज्यादातर ब्रीचेस थर्ड पार्टी पोर्टल्स या ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से होते हैं, न कि सेंट्रल सर्वर हैक से। मिथ ये है कि आधार के बिना इंडिया में कुछ नहीं हो सकता, पर दोस्तों रियलिटी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि हर जगह आधार मैंडेटरी नहीं है, अवेयरनेस होना जरूरी है। मिथ ये है कि अगर आधार लीक हो गया तो सब खत्म, पर दोस्तों रियलिटी ये है कि अगर आप अलर्ट हो, बायोमेट्रिक लॉक यूज करो, वर्चुअल आईडी यूज करो और फ्रॉड रिपोर्ट करो तो रिस्क को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। एंड में मैं बस इतना कहना चाहूंगा, आधार एक पावरफुल टूल है। ये एम्पावरमेंट भी दे सकता है और एक्सप्लॉयटेशन का मीडियम भी बन सकता है। डिफरेंस सिर्फ अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी का है। टेक्नोलॉजी से डरना नहीं है, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट भी नहीं करना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर करो ताकि लोग सिर्फ आधार का फ्रंट साइड नहीं, उसका डार्क साइड भी समझे और सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन भी जान सके जो आपने जान लिया है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल और अवेयरनेस वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।